संघीय संसद के निम्न सदन तथा लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया गया है। लोकसभा की सदस्य संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। 500 से प्रारंभ होकर इस सदन में निरंतर वृद्धि की गई। गोवा दमन दीव पुनर्गठन 1987 के द्वारा निश्चित किया गया कि अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाएंगे। 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। इस प्रकार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 530 प्लस 20 प्लस 2 यानी 552 हो सकती है। 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 मनोनीत। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 530 प्लस 13, 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 मनोनीत। इस प्रकार 545 है, ये ध्यान रखना, 545 है वर्तमान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में व्यवस्था है कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन आयोग संसद के आदेश अनुसार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में आवश्यक परिवर्तन करेगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचक आयोग की देखरेख और संसद की अंतिम स्वीकृति के अधीन किया जाएगा। 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग की अगली लोकसभा की सदस्य संख्या के संबंध में निर्णय लिए गए। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 82 में संशोधन करते हुए व्यवस्था की गई कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र 2001 ईस्वी तक वही रहेंगे जो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए गए। अब 84वें संविधान संशोधन 2091 संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर लोकसभा में कुल स्थानों और राज्यवार प्रतिनिधित्व की संख्या 2026 तक यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया गया। इस संख्या को यथावत रखते हुए राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्सीमन किया जा सकेगा। पुनर्सीमांकन के आधार पर आरक्षित सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों बनाया जा सकता है। अब ये निश्चित हो गया है कि ये परिसीमन पुनर्सीमांकन 2000 ईस्वी तक की जनगणना पर आधारित होगा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। अब तक 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता था। 1988 में भारतीय संविधान में किए गए 61वें संविधान संशोधन के अनुसार अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क समझा जाएगा और उसे मताधिकार प्राप्त होगा। अब लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे कि लोकसभा का एक सदस्य कम से कम 5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। इस संबंध में अधिकतम सीमा बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार निर्धारित की जाती रहेगी। मूल संविधान में अनुसूचित जातियों जनजातियों हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखने थे, किंतु बाद में अवधि बढ़ाई जाती रही। संविधान के 95वें संविधान संशोधन 2010 के अनुसार अब उनके लिए 25 जनवरी 2020 तक स्थान आरक्षित किए गए। अनुच्छेद 81 के अनुसार प्रतिनिधित्व का अनुपात यथासंभव समस्त देश में समान रखने का प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन ये बात उन राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। इस प्रकार अनुच्छेद 330 के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों क्षेत्रों के लिए स्थानों का आरक्षण के संबंध में जो व्यवस्था की गई वह नागालैंड पर लागू नहीं है, क्योंकि 1971 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की 88.6% जनसंख्या जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। 31वें संविधान संशोधन के अनुसार यह व्यवस्था असम के जनजातीय क्षेत्रों, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगी। निर्वाचक और सदस्यों की योग्यताएं 18 वर्ष कर दी गई है उम्र वोटर की। अब जो लोकसभा का सदस्य बन सकता है उसके लिए क्या है, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण न किए हुए हो, वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया न ठहराया गया और पागल न हो। इन योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार संविधान द्वारा संसद को दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत संसद ने 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पास कर संसद के सदस्यों के लिए निम्न योग्यताएं निश्चित की। अनुसूचित जातियों से संबंधित सुरक्षित स्थानों के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक और अनुसूचित जाति के सदस्यों इस प्रकार जनजाति संबंधित सुरक्षित स्थानों के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि वे जनजाति के सदस्यों ये व्यक्ति समस्त भारतीय क्षेत्र में किसी स्थान से अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य हो सकते हैं। असम की जनजाति के लिए सुरक्षित स्थान के उम्मीदवार बनने हेतु उस जनजाति का होना
तथा उस संसदीय क्षेत्र का या उस जिले या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। अन्य किसी स्थान से उम्मीदवार होने के लिए भारत किसी भी संसदीय क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है, अर्थात किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। निर्वाचन संबंधी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति के निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित समय अथवा जीवन भर के लिए संसद का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उसने किसी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक सजा न पाई हो और उसे जेल से छूटे 5 वर्ष से अधिक हो गए हो। इस प्रकार से संबंधित क्षेत्र में किसी ठेके में हिस्सेदार न होना, न सरकार से संबंधित किसी कारखाने में उसका हित होना चाहिए। उसे बेईमानी या राजद्रोह के कारण सरकारी नौकरी से न निकाला गया हो। इस प्रकार अपराध के 5 वर्ष बाद ही वह संसद की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। 1988 में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन करते हुए व्यवस्था की गई कि अब आतंकवादी गतिविधि, तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थों और दवाओं में मिलावट करने वाले, विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा का उल्लंघन करने वाले और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले व्यक्तियों को भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जाएगा। जनप्रतिनिधि संस्थाओं में अपराधियों के प्रवेश पर रोक हेतु व्यवस्था, आपराधिक रिकॉर्ड सहित पृष्ठभूमि की जानकारी नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है। लगभग 3 दशक से भारतीय राजनीति में एक विकृति निरंतर बढ़ती जा रही थी, वह है कि जनप्रतिनिधि सदस्यों में अपराधियों का प्रवेश। प्रबुद्ध वर्ग ने इस बात की ओर सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया तथा सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) जनता को उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति, दायित्व और शैक्षणिक योग्यता संबंधित जानकारियां हासिल करने का अधिकार देता है। अतः चुनाव आयोग ने 31 मार्च 2003 को निर्देश जारी किए कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का नामांकन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को शपथ पत्र पर निम्न विषय पर पूरी जानकारी बिंदुवार देनी होगी। क्या प्रत्याशी किसी आपराधिक मामले में नामजद, दोष मुक्त या बरी हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अर्थदंड लगाओ, उसे कैद की सजा सुनाई गई हो। नामांकन से 6 माह पहले तक उस समय में क्या प्रत्याशी 2 वर्ष या उससे अधिक कैद योग्य किसी लंबित प्रकरण में आरोपित था या आरोप लगाए गए हो। प्रत्याशी, उसके पति या पत्नी या आश्रितों के नाम चल अचल संपत्ति के बोरे उत्तरदायित्व, खासतौर पर यदि उन किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था या सरकार पर कोई बकाया है, उसका विवरण। प्रत्याशी की शैक्षिक योग्यता। अब लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विशेष अधिकार है वो पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।